होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। आप सभी को राजू भाई का प्यार भरा नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों। दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, शो शुरू किया जाए। वैसे शो तो शुरू हो चुका है, आपको ये बता दूं, बताने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग तो महसूस कर ही रहे होंगे कि अब गर्मी बहुत तेजी से आ चुका है और आएगा भी। आने वाले समय में तो गर्मी बढ़ेगा ही। तो दोस्तों, एक उपाय आपको बता रहे हैं दोस्त होने के नाते। देखिए, हम इस चीज को बहुत मानते हैं, वो जो अपना प्यास बुझाने के लिए हम घड़े का पानी पीते हैं। जी हाँ, मटके के पानी से बेहतर पानी तो हम आज तक नहीं पिए। वो क्या है कि कितना हो बड़ा फ्रिज ले लीजिए, कितना हो ठंडा कर लीजिए पानी, लेकिन जो स्वाद मटके के पानी में है, घड़े के पानी में है, वो स्वाद कहीं और नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी गर्मी का समाधान मटके के पानी से पूरा कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं शो में थोड़ा आगे। वैसे दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। गर्मी ठंडी में हमारी हालत भले खराब हो जाए दोस्तों, लेकिन मौसम का कोई भी प्रभाव अल्ट्राटेक सीमेंट से बने घर पे नहीं पड़ता है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, या बहुत तेज गर्मी या फिर बहुत तेज ठंड, अल्ट्राटेक सीमेंट से बना हुआ घर एकदम चट्टान की तरह हूबहू बिल्कुल जैसा बना रहता है, वैसा ही सालों साल तक रहता है दोस्तों, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। समझे दोस्तों? अब आपको बता दे कि शो में आगे क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे हम कुछ हंसी मजाक वाला बात। हस्बैंड और वाइफ के बीच जो तू मैं होता रहता है, दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब मियाँ बीवी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है कि नहीं मेरे शादीशुदा दोस्तों? आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, और जिनका अभी शादी नहीं हुआ है वो भी तो समझता ही होगा भाई बात को। भले शादी नहीं हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन मामला तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। आ जाता है कि नहीं? आता है ना? अरे हमको मालूम है आ जाता है भाई। एक समय में हमारा भी जब शादी नहीं हुआ था तो हम तब भी समझते थे शादीशुदा मर्दों का दुख, और अब तो हो चुका है। अब तो हमको क्या ही हम बताएं, बस खाली महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। टीचर ने बच्चे से कहा कि सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे ना बेटा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इतने पे बच्चा बोला कि अरे रहने दीजिए अध्यापक जी, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा सच बात होता जो आप बोले हैं कि सच्चे दिल से प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता, अगर ये सच होता वाकई में, तो आप हमारे टीचर नहीं होते, आप होते हमारे ससुर जी। वही बच्चा बड़ा होके बना राजू भाई आपका। अब क्या बताए, अपना तारीफ अपने मुंह से करने में अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अभी थोड़ा आगे बढ़ा जाए शो में, तारीफ का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते आगे बढ़ते हैं शो में, और आपको एक बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ, जैकी श्रॉफ जानते हैं ना? जैकी श्रॉफ जो एक्टर है, ये अपने घर में पार्टी रखा था। तो पार्टी रखा था तो सबको बुलाया, बोला कि सब लोग आ जाओ भाई, हमारे घर में पार्टी है। तो शाम को बुलाया सबको 7 बजे। तो 7 बज गया तो कोई नहीं आया, 7:30 बज गया कोई नहीं आया, 8 बज गया कोई नहीं आया। तो उस दिन पार्टी में कोई आया ही नहीं। बाद में जैकी श्रॉफ जाकर सबसे पूछा कि अरे भाई, हम पार्टी दिए थे, तुम लोगों को बोले थे मेरे घर में आना, जश्न मनाया जाएगा, तुम लोग आए नहीं। तो सब लोग, जितना बॉलीवुड का एक्टर लोग था, वो लोग बोला अरे कैसे आते भाई तुम्हारे घर में, बताओ कैसे आते, जान का खतरा है। तो जैकी श्रॉफ बोला ऐसा कैसे जान का खतरा है, बताओ हमको पूरी बात, क्या हो गया, कौन तुमको डांटा है, कौन क्या बोला है।
तो सब लोग बोला कि नहीं, हम लोगों को कोई डांटा नहीं है, कोई धमकी भी नहीं दिया है, हम लोग को पहले से ही मालूम है कि वहाँ पे जान का खतरा है। तो पूछने पे बताया वो लोग जान का खतरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे घर में टाइगर है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत जान का खतरा है। दोस्तों उन लोग को अब कौन समझाएगा कि अरे टाइगर तो उसका बेटा का नाम है रे भाई, इतना टेंशन थोड़ी ना लेने का कोई बात था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, शो में आगे बढ़ा जाए थोड़ा। आपको हम बताने वाले हैं सुना है क्या। जी हाँ, अभी सुना है क्या आपने कि अनिल कपूर का जो भाई है यानी कि बोनी कपूर, इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रहा है। जी हाँ, सुनने में आया है कि इन दोनों के बीच एकदम तू मैं हो गया है, बातचीत नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? कारण ये है कि बोनी कपूर जो इनके प्रोड्यूसर हैं वो एक पिक्चर बना रहे हैं। पिक्चर का नाम है नो एंट्री 2। जी हाँ, नो एंट्री तो पहले आई थी, उसी का पार्ट 2 बन रहा है। तो हुआ ये है कि बोनी कपूर जो प्रोड्यूसर है, इन्होंने अनिल कपूर अपने भाई को इस पिक्चर में नहीं लिया, जिससे अनिल कपूर नाराज हो गए हैं। तो इसी सिलसिले में अनिल कपूर साहब को हम बोले कि आइए बताइए क्यों नाराज है भाई। भाई प्यार करना चाहिए भाई को, भाई होता है, गले लगा के उसको प्यार कीजिए। आप तो नाराज हो गए, क्या बात है बताइए? पिक्चर में नहीं लिया तो बहुत बुरा लग गया आपको? अरे मैं क्या बताऊं मैं छोड़ा भाई हूँ, छोड़े भाई का दिल नहीं रखा इसने, दिल नहीं रखा। अरे तो कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिलेगा, मौका ऐसे बहुत आता रहेगा। और कितना पिक्चर करेंगे आप, ऐसे भी थोड़ा सा रेस्ट लिया कीजिए। अरे फूंदिया, तुझे पता नहीं है क्या, मैं रेस्ट नहीं लेता, एकदम यंग हो यंग, मुझे बहुत काम चाहिए। अरे मुझे नो एंट्री 2 में भी काम चाहिए। वो बात तो हम समझ रहे हैं अनिल सर, आपको काम करना पसंद है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन का डिमांड होता है ऐसा कि उस हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं? अब गुस्सा थूकिए, प्यार मोहब्बत में रहिए। अरे ठीक है, अरे तू बोलता है तो मैं प्यार मोहब्बत में रहूंगा। वैसे भी मेरे भाई ने मुझे कहा है कि वो मिस्टर इंडिया 2 बनाएगा और मिस्टर इंडिया 2 में मुझे लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसा मौका आएगा तो आपको जरूर लेंगे। दोस्तों वो क्या है ना कि कभी किसी से अगर मनमुटाव हो जाए तो उसको ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है, प्यार मोहब्बत से मामले को सलटा दिया जाता है। इसी प्यार मोहब्बत का प्रतीक है, चाहे कोई भी बाधा हो या चाहे कोई भी रुकावट हो, अल्ट्राटेक सीमेंट के पास हर चीज का समाधान है। जी बिल्कुल, कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट देता है आपका भरपूर साथ। जी हाँ, पूरा साथ देता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, और इसी साथ को निभाना है भरोसे का काम। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट, ये है सबकी पसंद, स्पेशली हमारी पसंद तो है ही भाई। और हमको मालूम है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों कि ये आपकी भी पसंद है। तो दोस्तों समय हो चला है शो में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने का, और आगे बढ़ के हम आपको बताने वाले हैं एक और बात। एक बार एक हस्बैंड जो है अपनी बीवी के पास जाके बोलता है कि देखो आज से हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना ही खाएंगे, बाहर कुछ भी नहीं खाएंगे, सुबह उठेंगे तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे, रात को सोने से पहले भी तुम्हारे हाथ का खाना ही खा के सोएंगे और इधर उधर कुछ नहीं खाएंगे। तो पत्नी शर्मा के उसको लगा कि भाई इतना अच्छा पति इतने प्यार से बोल रहा है, शर्मा के बोली अच्छा ठीक है आपको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। तो हस्बैंड बोला नहीं वो बात नहीं है, डॉक्टर बोला है कि अपना वजन कम करिए, और तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो हम ऐसे ही कम खाना खाएंगे, और जब कम खाना खाएंगे तो वजन तो अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद क्या था, पति कुछ और खाए ना खाए, जूता चप्पल से मार जरूर खाया। तो दोस्तों ऐसा गलती आप मत कर दीजिएगा, वरना समझ रहे ना आप, कुछ और खाने को मिले ना मिले, आए झापड़ जरूर खाने को मिल जाएगा। दोस्तों हम हैं आपके दोस्त राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। देखिए हंसी मजाक का सिलसिला जो है वो एकदम चलते रहना चाहिए। जिंदगी जीने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है दोस्तों। लाइफ को यानी कि जिंदगी को हमेशा एकदम सिंपल और सरल रखना चाहिए।
मजाक, हंसी मजाक करना, माहौल को एकदम हल्का रखना, यही तो जिंदगी का उद्देश्य है कि नहीं? हर चीज एकदम सही तरीके से करना। और अल्ट्राटेक सीमेंट का भी यही उद्देश्य है कि हर चीज बिल्कुल सही सरल तरीके से करते चले जाओ, बिना ज्यादा कुछ उम्मीद किए, बस अच्छे कर्म करो। अल्ट्राटेक सीमेंट भी यही करता है। एक बार आपके साथ जुड़ जाएगा तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले पड़ाव में चलते हैं शो के और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी 2 दोस्तों की है, रवि और जतिन। रवि जो था बहुत ही दयालु किस्म का लड़का था, ज्यादा अमीर नहीं था। जतिन बहुत अमीर था, पैसे वाला था, लेकिन उसके मन में दया नहीं था। दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो एक दिन कॉलेज जा रहे थे, देखे रास्ते में एक औरत भीख मांग रही थी, उसकी गोद में एक बच्चा भी था। तो रवि बेचारा काम किया, अपना बैग से टिफिन निकाला, दे दिया और कुछ पैसा भी दे दिया। आज जतिन बोला कि अरे भाई, इन लोगों को सर मत चढ़ाया करो, इन लोगों का आदत है ऐसे पैसा मांगना, खाना मांगना, ऐसे मत चढ़ाया करो। तो रवि उसको समझाया, बाद में बोला देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंसान को मदद करनी चाहिए हमेशा किसी न किसी की। तो जतिन बोला देखो हमारे परिवार में तो ऐसा कोई करता नहीं है और हमको सब यही बताया है कि इन लोगों को मत ज्यादा सर पे चढ़ाया करो। तो रवि कुछ बोला नहीं, बोला कि ठीक है, अपनी अपनी सोच। फिर रवि और जतिन कॉलेज का पढ़ाई खत्म करके बाद में वो अपना नौकरी वोकरी करने लग गए। तो कई साल बाद एक बार जो जतिन है वो वापस कॉलेज में आया देखने के लिए कि भाई अपना पुराना कॉलेज देखे। तो देखा कि कॉलेज के बगल में एक औरत का दुकान है चाय का, और एक छोटा सा बच्चा स्कूल का बैग वैग लेके जा रहा है दुकान से। तो उसको याद आया, अरे तो वही औरत है। जतिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन की दुनिया में चला गया, रवि भी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में चला गया। वो लोग अपना काम करने लगे। एक दिन जतिन को पता चला कि उसका मैनेजर कुछ गड़बड़ कर दिया है उसकी कंपनी में, और उसकी कंपनी में अब बेईमानी का आरोप लग गया है और उसका कंपनी अब डूबने वाला है। तो बाद में उसको पता चला कि अगर एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो उन लोग का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किसी तरीके से देखिए दुनियादारी कैसे चलती है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट जो देने वाला था वो रवि निकला। तो जतिन गया, उसका पांव पकड़ के बोला कि हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हमारा फिर कंपनी बच जाएगा। तो रवि बोला कि देखो भाई, तुम्हारे कंपनी में तो बेईमानी का आरोप लगा है, हम तुमको नहीं दे पाएंगे। तो जतिन बहुत रोने लगा। तो फिर रवि उसको बोला देखो, कोई अपने शौक से भीख नहीं मांगता, तुम आज मजबूर हो तो तुम भीख मांग रहे हो, इसीलिए कोई अगर उस वक्त भीख मांग रहा था तो तुमको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। चलो तुम अगर ईमानदारी का वादा करोगे तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो जतिन बोला हम बिल्कुल ईमानदारी से ही काम करेंगे और अब की बार से हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमेशा किसी की मदद करेंगे, घमंड नहीं करेंगे। तो रवि बोला ठीक है दोस्त, तुम समझ गए हो, यही बहुत जरूरी चीज है, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर देंगे तुम्हारा। और उसके बाद जतिन कसम खाया कि हम अब कभी घमंड नहीं करेंगे और लोगों का मदद करेंगे। तो दोस्तों जो सीख हम लोगों को यहाँ से लेना है वो ये कि कभी घमंड मत कीजिए और हमेशा अपना हाथ जो है बढ़ा के रखिए किसी का मदद करने का। क्या है कि बहुत नसीब वाला लोगों को ये मौका मिलता है कि वो किसी की मदद कर सकें दोस्तों। तो याद रखिए, मदद करने से वही मदद आपके पास 100 गुना बढ़ के वापस आता है। समझ गए ना दोस्तों? ठीक अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या करता है, वो आपके घर की छत को बनाता है, दीवार को बनाता है, जिससे आपको मदद मिल रहा है कि नहीं। अब बिना किसी उम्मीद के अल्ट्राटेक सीमेंट ऐसा करता है। तो दोस्तों ऐसा ही मन रखना है अपना भी कि बिना किसी उम्मीद के हम जो हो सके साफ मन से किसी की मदद कर सके। इस प्यारे से कहानी को सुनने के बाद दिल एकदम जो है खुश हो गया है दोस्तों। मैं हूँ राजू भाई, आपका दोस्त, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों इसी तरह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.